नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी सिंह शरावत। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। उत्तर भारत में भीषण गर्मी का प्रकोप, वाराणसी, प्रयागराज सहित 10 जिलों में रेड अलर्ट जारी। जनता पर महंगाई की मार, 10 दिनों में चौथी बार बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, दिल्ली में 100 रुपए के पार। दिल्ली एनसीआर पर दोहरी आफत, थार मरुस्थल से बढ़ रहा रेतीला तूफान, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। महाराष्ट्र के रायगढ़ में दर्दनाक हादसा, अंबे नाली घाट की गहरी खाई में गिरी कार, 8 लोगों की मौत। और आईपीएल 2026 में गुजरात टाइटंस की धमाकेदार जीत, चेन्नई सुपर किंग्स को 79 रनों से रौंदा। अब खबरें विस्तार से। देश के कई हिस्से इस समय भीषण लू की चपेट में हैं और गर्मी ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी और प्रयागराज सहित लगभग 10 प्रमुख जिले में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। आम जनता को दोपहर के समय घरों से बाहर न निकलने और खुद को हाइड्रेटेड रखने की सलाह दी गई है। हालांकि मौसम विभाग का अनुमान है कि दिल्ली, बिहार और राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी से थोड़ी राहत मिल सकती है। वैश्विक स्तर पर जारी कच्चे तेल के उतार चढ़ाव के बीच आम जनता की जेब पर एक बार फिर बोझ बढ़ गया है। देश में पिछले 10 दिनों के भीतर चौथी बार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस बढ़ोतरी के बाद राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के पार पहुंच गई और मुंबई में 111 रुपए प्रति लीटर पहुंच गई है। कीमतों में लगातार हो रहे इस इजाफे को लेकर देश के विभिन्न हिस्सों में आम जनता और विपक्ष के बीच भारी नाराजगी है। वैश्विक बाजारों में मचे घमासान के बीच कच्चे तेल की कीमतों को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयानों के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में अचानक गिरावट देखी गई है। बेंचमार्क कच्चा तेल अब टूटकर $100 प्रति बैरल के स्तर से नीचे भी आ चुका है, जिससे बाजार विश्लेषक हैरान हैं। हालांकि इस गिरावट का घरेलू पेट्रोल डीजल की कीमतों पर कितना असर पड़ेगा, ये आने वाले दिनों में साफ हो पाएगा। भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय संबंधों को लेकर वॉशिंगटन से एक बहुत ही सकारात्मक और बड़ा बयान सामने आया है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने अपने बयान में भारत को अमेरिका का बेहद महत्वपूर्ण और अहम रणनीतिक साझेदार बताया है। उन्होंने कहा कि वॉशिंगटन भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए जितनी आवश्यकता हो उतनी ऊर्जा बेचने को तैयार है। इसके साथ उन्होंने दोनों देशों के बीच जल्द ही एक बड़ी और ऐतिहासिक ट्रेड डील होने के भी संकेत दे दिए हैं। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर भारत में जारी भीषण गर्मी के बीच राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। राजस्थान के थार मरुस्थल से उठा एक विशाल रेतीला तूफान बेहद तेजी से दिल्ली एनसीआर की तरफ आगे बढ़ रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार इस तूफान के कारण विजिबिलिटी काफी कम हो सकती है। इसके साथ ही तेज हवाओं के कारण दिल्ली की पहले से खराब एयर क्वालिटी के और ज्यादा बिगड़ने की आशंका जताई गई है। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले से एक बेहद दुखद और दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है। यहां प्रसिद्ध महाबलेश्वर रोड पर स्थित अंबे नाली घाट के पास एक स्कॉर्पियो कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। इस भीषण हादसे में गाड़ी में सवार सभी 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। पुलिस और स्थानीय प्रशासन की टीमों ने मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू किया और शवों को खाई से बाहर निकाला। पश्चिम बंगाल की फलता विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजे सामने आए हैं, जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ा दी है। इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने एक तरफा मुकाबले में ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। उन्होंने सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के मजबूत किले को ढहाते हुए 1 लाख से भी अधिक वोटों के अंतर से जीत हासिल की है। इस जीत को भाजपा के लिए राज्य में एक बड़ी सांगठनिक और राजनीतिक कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है।
आईपीएल 2026 के एक बेहद रोमांचक मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए मैच में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 79 रनों के बड़े अंतर से करारी शिकस्त दी। इस हार के बाद जहां चेन्नई के लिए आगे की राह थोड़ी मुश्किल हुई है, वहीं राजस्थान रॉयल्स की टीम आधिकारिक तौर पर प्लेऑफ में क्वालिफाई कर चुकी है। क्रिकेट पंडितों का मानना है कि इस सीजन के अंत में कई बड़ी फ्रेंचाइजी अपनी टीमों के कप्तानों में बड़ा बदलाव कर सकती है। तो देश और दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ, जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।